हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीजी के 2025 के टफेस्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले ऑलरेडी हम 16 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी और उसमें आपको सबसे यूनिक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे तो एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूंगा। आज की इस वीडियो में हम जो है वो पार्ट 17 डिस्कस करेंगे और टफेस्ट क्वेश्चन या यूनिक क्वेश्चन आप बोल सकते हो, उनके साथ साथ अब जो है हम यहाँ पर करंट अफेयर के भी क्वेश्चन ऐड किए हैं ताकि आपकी एक करंट अफेयर की भी तैयारी यहाँ पर हो सके। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एचपीआरसीए की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली अगर टीजीटी की बात करें, प्लस आप एचपीपीएससी के पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ऑल ओवर हिमाचल में, तो ये क्वेश्चन आपके जरूर काम आएंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य सुधार पर कितने करोड़ रुपए का खर्च करेगी। यहां पर पूछा जा रहा है हेल्थ रिफॉर्म के ऊपर हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट कितने करोड़ रुपए का खर्चा करेगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 606.70 करोड़, 606.70 करोड़ रुपए का जो है वो इस पर खर्चा किया जाएगा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर हिमाचल गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका हेल्थ रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और उसमें बजट पूछा गया है या फिर कितने करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे ये पूछा गया है, तो आप याद रखोगे 606.70 करोड़ रुपीस। ठीक है जी, समझ आ गया। आगे बढ़ने से पहले एचपीजी के बैच हमारा एडवांस लेवल का चला हुआ है 02 हीरो सीरीज का, जिसमें सब कुछ आपको जो है वो एक प्लेस पर मिलेगा। और इसके साथ साथ टीजीटी का भी हमारा बैच चला हुआ है, प्रीमियम बैच चला हुआ है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां पर आप डाउनलोड करके ऐप को पेड कोर्सेज में जा सकते हो। इसके अलावा आपको एचपीजी का बैच हो गया चाहे आपका टीजीटी का बैच हो गया, दोनों के डेमो देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप डेमो चेकआउट कर सकते हो अच्छे से, उसके बाद जो है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोर्स को परचेज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग की स्थापना की जा रही है। ठीक है, यानी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की जहां पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग को जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है। अच्छा, ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं SIEMAT। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, ये हो गई आपकी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है जी, तो ये आपको यहां पर याद रखना है, टी है। तो ये कहां पर की जा रही है, ये की जा रही है आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो शिमला, ऐसे याद रखिएगा जुब्बल इसका जो है वो आंसर हो सकता है अगर आपके पास ऑप्शन में जुब्बल आ रहा है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस आ रहा है तो आप याद रखिएगा डकैड। ठीक है, डकैड। अब जो आपके छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें तो डायरेक्ट आ जाएगा कि भाई SIEMAT की स्थापना कहां पर हो रही है, तो आंसर हो जाएगा शिमला। बट जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे आप एनटी की तैयारी कर रहे हो, एलाइड की करते हो, तो उसमें स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके पास ऑप्शन में आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। 2-4 स्टेटमेंट देंगे कि शिमला के डकैड में जो है वो SIEMAT की स्थापना की जा रही है। तब आपको पता होना चाहिए थोड़ी डिटेल के बारे में, तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल के साथ करवाया जाएगा। और साथ साथ क्या है कि 17 करोड़ रुपए के लगभग 17 करोड़ 51 लाख के करीब जो है वो इस पे खर्चा किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी आगे से जो है वो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितारा NF नामक योजना जो चलाई गई है, स्कीम चलाई गई है, उसका संबंध हिमाचल प्रदेश की किस चीज से है। मरीजों के इलाज से है कि जो पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा, नेचुरल फार्मिंग से है, एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ से है जो कि हालांकि मिल नहीं रही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्राकृतिक खेती। ठीक है, जो सितारा NF नामक स्कीम है उसका रिलेशन है आपका नेचुरल फार्मिंग से, और लगभग 2 लाख किसानों को जो है वो इससे जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये सितारा NF के बारे में डायरेक्टली आपको यहां पर याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना से अब हिमाचल प्रदेश को कितने प्रतिशत रॉयल्टी मिलेगी। सबसे पहले तो देखो, पहले जो रॉयल्टी मिलती थी वो मिलती थी 12%। ठीक है, इसके पीछे का मैं आपको बता देता हूं क्या केस है पूरा। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हो तो आपको ये चीजें पता होनी जरूरी है। एक्चुअली कड़छम वांगतू परियोजना आपको पता होगा कि 9 डिस्ट्रिक्ट में है और कितने मेगावाट की है आपकी, 1045 मेगावाट के आसपास है। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग मेंशन किया जाता है, बट 1045 आपको याद रखना है। ठीक है जी, नेट वगैरह पर देखोगे तो 1091 मेगावाट भी कई बार जो है वो मेंशन किया होता है। कहां पर बनी हुई है, सतलुज रिवर पर जो है ये बनी हुई है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि जब आपका इसमें जो है वो आपका एक कंपनी थी JSW प्लस आपकी जो HP गवर्नमेंट है उनके बीच में जो है वो साइन हुआ था। ठीक है, MOU एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जो पहले के 12 साल होंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें रॉयल्टी आपको 12% दी जाएगी।
और जो उससे नेक्स्ट के 28 ईयर्स के लगभग होंगे उसमें रॉयल्टी जो है वो 18% दी जाएगी। अब स्टार्टिंग के सालों में तो 12% रॉयल्टी मिली, बट जब बारी आई 18% की तो कंपनी ने इसको देने से जो है वो मना कर दिया। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो केस चला हुआ था, तो अब जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट के फेवर में केस आया, तो 18% की रॉयल्टी जो है वो अब करचोंग वांगटू जल विद्युत परियोजना से जो है वो यहां पर दी जाएगी। समझ आ गया? तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको आगे की चीजें जो है वो समझ आए। तो पहले 12% मिलती थी, अब जो है वो 18% जो है वो यहां पर मिलेगी। ठीक है, और ये जो एमओयू साइन हुआ था आई थिंक 1999 के आसपास हुआ था। इसको एक बार आप जो है वो चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी ये आपको याद होना चाहिए कितने मेगावाट की है, कहां पर है, किन्नौर पे, और कौन सी रिवर के ऊपर है, सतलुज रिवर के ऊपर जो है ये आपकी पड़ती है। समझ आ गया? चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में माता धूमावती मेला मनाया जाता है? ठीक है, कुल्लू में मनाया जाता है, ऊना में मनाया जाता है, चंबा में मनाया जाता है, या फिर मंडी में मनाया जाता है माता धूमावती मेला? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मंडी। ठीक है, मंडी में धूमावती मेला मनाया जाता है। और किसको समर्पित है ये भी याद रखिएगा, सायरी देव बालक महेश्वर। ठीक है, सायरी देव बालक महेश्वर को जो है ये मेला समर्पित है। तो धूमावती मेला कहां पर लगता है? ये आपका मंडी जिले में लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की जाएगी? ठीक है, तो ये तो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शिमला। ठीक है, शिमला के या फिर प्लेस आप याद रखिएगा चमियाणा। ठीक है, चमियाणा में जो आपका अटल मेडिकल कॉलेज है, अटल मेडिकल कॉलेज, ठीक है, वहां पर जो है रोबोटिक सर्जरी की जो है वो यहां पर शुरुआत की जाएगी। तो डायरेक्ट याद रखिएगा, शिमला भी, चमियाणा भी और मेडिकल कॉलेज भी, कोई भी कहीं से भी घुमाकर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1905 के आसपास गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने निम्नलिखित में से किस जगह पर पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात हो रही है 1905 के आसपास की। किसके बारे में बात हो रही है? अमर सिंह थापा के बारे में बात हो रही है। अमर सिंह थापा ने 1905 के आसपास लगभग लगभग जो है वो 18 ठकुराइयों पर जो है वो अधिकार किया था। प्लस आपको पता ही है कि कहलूर पर भी उसने जो है वो आक्रमण किया था, मतलब वो उस घुमा फिरा के उसके अधीन जो है वो आ गया था। तो उसने इस दौरान अर्की में जो है वो आपके पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। समझ आ गया? याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि अर्की में जो लगभग 2 दर्जन मंदिर हैं वो शिखर शैली से निर्मित हुए हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर मैंने ऐड की है कि बाघल नरेशों ने इनको जो है वो समय समय पर बनवाया था, जो भी मंदिर यहां पर अर्की में आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा राजा सभा चंद के बारे में, कि इन्होंने सबसे पहले अर्की बाजार में मुगल शैली से आधारित लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बारे में बात हो रही है, सभा चंद के बारे में बात हो रही है। सभा चंद ने अर्की में एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल का निर्माण करवाया था। कौन सी शैली से रिलेटेड था? ये था मुगल शैली से रिलेटेड। तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो यहां पर याद रखना है। बाकी ये तो याद ही रखिएगा, पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो अमर सिंह थापा ने जो है वो करवाया था। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल को देख रहे हो और एचपी के किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्याहपोश जर्नैल के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? स्याहपोश जर्नैल बोल लीजिए या जर्नल इन द ब्लैक बोल लीजिए। निम्नलिखित में से किसको जाना जाता था? बाबा कांशीराम को, यशपाल को, वाईएस परमार को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, बाबा कांशीराम। ठीक है, रीजन क्योंकि वो ब्लैक कपड़े पहनते थे। उन्होंने भारत की आजादी तक जो है वो ब्लैक कपड़े पहनने की जो है वो सौगंध खाई थी। अच्छा, 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आते हैं बाबा कांशीराम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आता है पहाड़ी गांधी। अब छोटे एग्जाम होंगे, पहाड़ी गांधी किसको बोला जाता है भाई? बाबा कांशीराम को। थोड़ा नेक्स्ट लेवल एग्जाम बोल देंगे तो उनको पूछ लिया जाएगा कि भाई किसने उनको जो है वो पहाड़ी गांधी कहकर पुकारा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको जो है वो क्या करा था? पहाड़ी गांधी कहकर बुलाया था। अब अगर आप और थोड़े हाई लेवल पर चले जाओगे, जैसे एचएस एंटी अलाइड, तो वहां पूछ लेंगे कि कौन से सम्मेलन में ये बोला गया था, कौन सी जनसभा में? तो होशियारपुर में जो है एक जनसभा हो रही थी जहां पर ये कहकर जो है वो उनको संबोधित किया था। और टाइम पीरियड कब का है? 1937 के आसपास की जो है वो बात है। तो ये सारे आपको जो है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखने पड़ते हैं। एक और चीज, पहाड़ी कोकिला भी इनको बोला जाता था। ठीक है, क्योंकि इनकी आवाज जो थी वो मधुर थी, तो पहाड़ी कोकिला बोला जाता था। किसने बोला था? सरोजनी नायडू जी ने। ठीक है जी, सरोजनी नायडू।
तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने जरूरी है कि स्याह पोस्ट जर्नैल बाबा कांशीराम, पहाड़ी गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था, पहाड़ी गांधी भी इनको ही बोला जाता था। 1937 के आसपास जो है वो होशियारपुर में एक जनसभा हो रही थी, तो वहां पर इनको बोला गया था। सरोजिनी नायडू ने इनको जो है वो पहाड़ी कोकिला कहकर जो है वो संबोधित किया था। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन आज के बाद जो है वो याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हिमाचल प्रदेश में स्थित विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर को किस वर्ष खोला गया था? ठीक है, सबसे पहले तो देखो विश्व में सबसे ऊंचा डाकघर कहां पर स्थित है? लाहौल एंड स्पीति में। कौन सा प्लेस है भाई? हिक्किम आपका जो है सबसे ऊंचा डाकघर है। कब इसको ओपन किया गया था? 1983 में इसको जो है वो ओपन किया गया था। तो आंसर होगा आपका सेकंड सही। ठीक है, कितनी हाइट पर है? 14,567 फीट पर जो है ये आपका यहां पर पड़ता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कहां पर पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है। समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में ही पर्यटकों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर हॉट एयर बैलून सेवा शुरू की गई है? ये बात हाल ही की हो रही है। ऐसे तो आपको मनाली साइड भी हॉट बैलून एयर की सुविधा मिल जाएगी, बट अब जो नई शुरुआत की जा रही है वो बिलासपुर में की जा रही है। अच्छा, मुझे आंसर करके बताओ, मुझे पता लगना चाहिए कि आप कितने एक्टिवेट हो वीडियो को देखते हुए। ठीक है, वीडियो को आप यहीं पर रोकोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे कि बिलासपुर का कौन सा राजा था, ठीक है, जिसने अमर सिंह थापा को इनवाइट किया था? गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। किसके विरुद्ध किया था वो मैं बता देता हूं, संसार चंद के विरुद्ध किया था, बट किस राजा ने किया था वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे अभी वीडियो रोक के, ताकि मुझे पता लगे कि हां आप वीडियो में थोड़े एक्टिव होकर बैठते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। हाल ही में ही हिमाचल प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हिमाचल प्रदेश जो वुमेन कमीशन है उसका जो नया प्रेसिडेंट बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? श्यामा नेगी को, विद्या नेगी को, कुसुमलता को, या फिर सरोज शर्मा को? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विद्या नेगी। ठीक है, विद्या नेगी को बनाया गया है। अच्छा, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश वुमेन कमीशन के बारे में, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था स्टार्टिंग में 1997 में। ठीक है, 1997 में इस्टेब्लिश किया गया, फिर इसको गवर्नमेंट के द्वारा एबोलिश कर दिया गया था और उसके बाद 1999 में इसको दोबारा से इस्टेब्लिश किया गया था। अगर एक्ट पूछा जाता है तो एचपी स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, ठीक है, ये एक्ट कब आया था? किसके बारे में बात हो रही है? एचपी स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, इस एक्ट के तहत जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये एक्ट 1996 में आया था। ठीक है, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। समझ आ गया? तो याद रखिएगा विद्या नेगी के बारे में यहां पर जो है वो बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन हाल ही में ही हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हेल्ड हुई। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में या कौन से प्लेस पे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका धर्मशाला। धर्मशाला के तपोवन में जो है ये हुई। और कब से कब तक हुई? 30 जून से लेकर आपकी 1 जुलाई तक। समझ आ गया? चलिए बस ये डायरेक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक और क्रांतिकारी यशपाल ने स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है? अब 4 पुस्तक दी गई, चारों ही जो रिलेटेड है वो किससे हैं? वो यशपाल जी से रिलेटेड है चारों ही। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा यशपाल जी का जन्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनके जन्म से रिलेटेड जो है वो भूमपल, याद रखिएगा भूमपल, और कहां पर पड़ती है? आपकी कांगड़ा में। तो ये इनका संबंध इस गांव से है या इस डिस्ट्रिक्ट से है। अब यहां पर बुक पूछी गई है कि किस बुक में स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल को किस बुक में डिस्क्राइब किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिंहावलोकन। ठीक है जी। बाकी वतन और देश भी इनके द्वारा लिखी गई है, देश का भविष्य भी इनके द्वारा लिखी गई है, और सच बोलने की भूल ये भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कि आपके लिए आई होप इंपॉर्टेंट हो गए। तो अगर आप को वीडियो सही लगी है, ठीक है, या फिर आपके वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशन है, तो आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उनको जो है वो इंप्लीमेंट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।